चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। सावन का महीना चल रहा है, आज प्रथम सोमवार है। मैंने आपको वादा किया था कि सावन में मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा, जिसमें हो सकता है कि एलियन से रिलेटेड हो या कुछ और महत्वपूर्ण इश्यूज हो सकते हैं। और 2 दिन पहले जो मैंने पोस्ट डाला था उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं सोमवार को पहला आपको महत्वपूर्ण वीडियो पहले सोमवार को देने जा रहा हूं। और उसी क्रम में सीक्रेट्स ऑफ एलियंस, ये मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, जो मेरे 90s के डिस्कोर्सेस थे गुरुजी के साथ, उससे कुछ अपने ट्रांसलेशन के साथ जो मैंने समझ पाया वो मैं आपको देने जा रहा हूं। जो नए लोग हैं, जो जानते नहीं हैं, उनको मैं लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हैं कि मैं किन गुरुजी की बात करता हूं और क्या हमारे डिस्कोर्सेस थे। हमने एक वीडियो पीछे इस तरह की आपकी रिक्वेस्ट पर दिया था। चलिए, तो इस समय जुलाई 18, 2022 4:20 हुए हैं। आप देख सकते हो टाइम को, न्यू दिल्ली स्टैंडर्ड टाइम देख रहे हैं 4:12 4:20 हुए हैं। आज मंडे है, 18 जुलाई 2022। ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, समय पावन, एक पर्व चल रहा है, पावन समय चल रहा है आज के सोमवार का। अमृत बेला हम कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त एकदम अमृत बेला की तरह काम ही करता है। तो उसमें मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या सीक्रेट्स मैंने अपनी आंखों से अपनी तरह से महसूस किए। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं वो एक अलग इशू है, वो आगे उनके आते रहेंगे जो भी रिसर्चेज हैं, और हमें पता चलता रहेगा कि आखिर क्या है उनके महत्वपूर्ण रिसर्चेज आगे, और वो जो देखते जाएंगे तो वो एक आगे की परिकल्पना है। लेकिन अभी जो है वो हमने जो देखा पिछले 30 इयर्स का, जो मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले जो मैंने डिस्कोर्सेस लिए, जो मैंने एक महसूस किए, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन देने जा रहा हूं। हो सकता है कुछ आपको लगे कि अरे ये तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो मैंने महसूस किया है। उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अछूते हो सकते हैं, आज तक नहीं सुने होंगे, हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या मैंने उस पर्टिकुलर डिस्कोर्स में पाया और मेरे क्या एक्सट्रैक्ट्स है, मेरे क्या सार हैं, कंक्लूजन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर अपना मत देते हैं। तो सबसे पहले एलियंस का मतलब है, नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं। एलियंस, अरे एलियंस आ गए अब तो आक्रमण करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। एलियंस का मतलब है, बहुत ही मैं आपको गंवारू भाषा में, देहाती भाषा में, सामान्य भाषा में, आम जन की भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें बहुत ज्यादा थकाने वाले शब्द नहीं होंगे। तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। मेरा यही मंतव्य है। तो एलियंस का मतलब है अजनबी। इसका मतलब है एक छोटा बच्चा होता है और कोई बाहर से आ जाए, उसके लिए भी वो एलियंस ही है। लेकिन बस यहां पर इसे ब्रॉडर सेंस में ले लिया जाता है, और वो क्या हो जाता है कि पृथ्वी से इतर जो प्राणी हैं वो एलियंस है, अनजान। इसका मतलब है जो हमारे लिए, हम उनको नहीं जानते, उनकी सभ्यता, उनका ढांचा, उनका जो भी है बनावट, उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। दे आर कॉल्ड एलियंस। लेकिन अब वो एलियंस जो है वो क्या परिस्थिति में है, अभी तक तो साइंस इस पर विचार ही करने को तैयार नहीं थी। वो सोच रही थी कि नहीं, एलियंस कोई नहीं, हम ही केवल हैं ब्रह्मांड में, मात्र हम ही हैं। ये बड़ी बेवकूफी थी। ये इससे बड़ी कोई उद्दंडता और बेवकूफी नहीं हो सकती है कि जो हमारा ब्रह्मांड 1300, हम कह सकते हैं 1380 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था। इसका मतलब है, इसको आप ऐसे मान के चलिए, 1380 नहीं है, इसको मैं रिपीट करता हूं, 13 अरब 80 करोड़। इसका मतलब यह हो गया कि जो एक इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद आया। पृथ्वी की तो अभी जो उम्र मानी जाती है वो केवल 3 अरब साल मानी जाती है, ब्रह्मांड की 13 अरब और 80 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह कह सकते हो कि वो लगभग 14 अरब साल पुरानी हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड का एक जो लेखा जोखा है, इसका मतलब उसमें कोई सभ्यता नहीं है।
और हमारी पृथ्वी जो अभी आई है अस्तित्व में, उस पर लेखा जोखा है, उस पर केवल और केवल मानवता है। तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। हमने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था और बड़ा आपको एक क्लेम किया था, बताया था कि मैंने कई सभ्यताओं को खुद देखा है कि किस तरह की वो होती हैं। उनके बारे में आगे चर्चा करूंगा। आज विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलियंस की थ्योरी जो है आखिर क्यों नहीं मानव पकड़ पाएगा, क्यों नहीं पकड़ पा रहा है अभी तक। जो मुझे लगता है उसके महत्वपूर्ण रीजंस बता रहा हूं। तो एलियंस जो है एक्चुअली, सबसे पहला तो हम देखते हैं कि हम जिस हाड़ मास के बने हैं, जैसे हम जिस तरह से बने हैं, पंच तत्व से बने हैं। पृथ्वी है, जल है, समीर है जिसको आप वायु कहते हो, या फिर आकाश है, या फिर अग्नि है, पंच तत्व से बने हुए हैं। ऐसे ही वो भी पंच तत्व से बने होंगे। हम सबसे पहले हम ये सभ्यता देखते हैं कि कौन कौन से ग्रहों पर जल है, वहां पर हो सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊंगा, एक स्टनिंग फैक्ट बताऊंगा, और ये आप आगे देखेंगे कि साइंस की स्टडी में ये आएगा, आज तक शायद नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम अगर होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। वो आप सुनिए, क्या चौंकाने वाला पहला फैक्ट। और वो यह है कि जो एलियंस हैं, जो जीव हैं, जीवित हैं, ध्यान रखिए, वो केवल ऐसा नहीं है कि जल पर ही आश्रित होकर रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। उनका फॉर्मेशन अलग अलग तरह का हो सकता है, जिसमें पूरे के पूरे वो अग्नि तत्व से बने हो सकते हैं, पूरे वायु तत्व से बने हो सकते हैं, पूरे के पूरे जल तत्व से बने हो सकते हैं, या पूरे के पूरे आकाश तत्व से बने हो सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जरूरी नहीं है कि पंच तत्व ही चाहिए। ये 4 भी हो सकते हैं तत्व, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 1 भी हो सकता है। जितनी ज्यादा कैटेगरी सोफिस्टिकेटेड होती है, उतने तत्व कम होते चले जाते हैं। रिवर्स है, ध्यान रखिए। हम में 5 तत्व हैं, हो सकता है कहीं 6 हो, 7 हो, 8 हो, उतनी ही अधीन सभ्यता होती चली जाएगी, उतने कम विकसित। और जितने कम तत्वों से बने हैं एलिमेंट से, उतनी और ज्यादा विकसित होगी। जैसे ईश्वर किसी भी एक तत्व में रह सकता है। वो ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, मैं अभी केवल आपको बात कर रहा हूं एलियंस की। एलियंस भी एक तरह के ईश्वर हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पे नहीं रहते हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं है। एलियंस का मतलब जो हमारे लिए बेजान, अनजान है, वो भी हमारे लिए एलियंस है। पीछे जो आए थे हमें सिखाने के लिए, उनमें से कई एलियंस। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अलग अलग तत्वों से निर्मित हो सकते हैं। हो सकता है पृथ्वी पर जब वो आए हमें सिखाने के लिए, तो पंच तत्व में ही आए, एक मानव के रूप में आए। लेकिन जैसे ही वो अपने स्वरूप में दोबारे वास्तविक में जाएंगे, तो उनका वही स्वरूप हो जाएगा। वो 1 तत्व हो सकता है, 2 तत्व हो सकते हैं, 3 तत्व हो सकते हैं, 4 तत्व हो सकते हैं। इसका मतलब ये पहला पॉइंट सिद्ध हुआ कि जितने ज्यादा तत्वों से कोई जीव बना होता है, उसमें उतनी ज्यादा कमजोरी होती है। जितने कम तत्वों से बना होता है, वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है, उतना शक्तिशाली होता है। अगला पॉइंट, इसका मतलब यह हो गया कि जरूरी नहीं है कि इसी तरह का वातावरण हमें उन प्लैनेट्स पे चाहिए कि ऑक्सीजन भी इतनी ही चाहिए और गैसेस भी ऐसी ही चाहिए, तभी हमें जीवन के संकेत मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर हो सकता है कोई दूसरी गैसेज हो, उसी का भक्षण करते हो ये, उसी का यूज करते हो ये, उसी में रहना जानते हो ये। हो सकता है हमारे यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो वहां पे, चुंबकीय तत्व जिसे कहते हो। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। इसका अर्थ है हम जिसको ढूंढ रहे हैं, जिस परिस्थिति में ढूंढ रहे, पृथ्वी जैसी परिस्थितियां होनी चाहिए। क्यों भाई? अलग अलग तरह की परिस्थितियां, अलग अलग तरह की टेम्परेचर, अलग अलग तरह की ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अलग अलग तरह की तत्व अलग अलग सभ्यताओं में पाए जा सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या हो गया कि अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग गैलेक्सीज पर, अलग अलग एलिमेंट से बने हुए जीव उपलब्ध हैं। अब क्या हुआ कि केवल हमें पानी ही चाहिए, जल ही चाहिए, केवल ऑक्सीजन ही चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे यह समझ में आ गया
तो हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाए अभी तक, या हमने परिकल्पना क्यों नहीं कर पाए कि यहां पर तो करोड़ों सभ्यताएं हैं, एक दो नहीं है, करोड़ों सभ्यताएं। इसका मतलब है कि हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं तो कुछ सभ्यताओं के पास पहुंच सकते हैं। कौन सी सभ्यताओं के पास पहुंच सकते हैं, क्या कारण, चलिए समझते हैं। देखिए, इसको एक लेयर वाइज सिस्टम से अगर हम ले लें, मान लीजिए ये हमने एक केंद्र बना दिया, एक ड्रॉ कर दी लाइन, और हम ऊपर इनको आपको समझाने के लिए 4 लेयर्स केवल दे दी हमने, नीचे हम मान लीजिए ये 3 लेयर्स दे दी। इसका अर्थ यह हो गया कि हम जब ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये जो सभ्यताएं हैं वो इस पड़ी हुई लाइन से ज्यादा विकसित हैं। जब ज्यादा विकसित हैं तो इसका मतलब विकसित क्यों हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझने का प्रयास करिए। ज्यादा विकसित हैं, जैसे ही मैंने कहा आपके दिमाग में आया विकसित कैसे हैं, क्या हमसे पुरानी है? ऑफ कोर्स हमसे पुरानी है, जरूरी नहीं कि पुरानी ही हो, और भी कोई हो सकता है। महत्वपूर्ण पॉइंट वही समझिए, वो ये है कि इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमसे बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये विकसित हैं। तो जो पृथ्वी पर एनर्जी के स्रोत हैं, क्या स्रोत है? सूर्य। यहां पर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वही तो स्रोत है हमारे पास, बहुत बड़े स्रोत नहीं हैं। सूर्य को बहुत बड़ा तारा नहीं कहा जाता है, एक औसत तारा है। कई बार इसे मीडियम कह सकते हैं, लेकिन यह मीडियम रेंज में भी नहीं आता है, औसत तारा। इसका मतलब क्या, हमारे पास एनर्जी बहुत सीमित है। तो हम ये देख रहे हो पड़ी रेखा, ये मान लीजिए कि हम ये हैं डी या सी मान लो, डजंट मैटर, व्हाट एवर यू लाइक। अब ये जो ऊपर है, यहां पर बढ़ते क्रम में एनर्जी, जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित है वैसे वैसे उन्हें एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है। तो इसको चलो मान लेते हैं हम एक मिनट के लिए कि ये हमारी जो है वो E है, ये F है, ये G है और ये H है। या इस क्रम में ले लो या दूसरे क्रम में ले लो, C B A, जैसे ये समझने के लिए। तो अब ये हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इनके पास है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है उसी हिसाब से इन्हें रिक्वायर्ड है, और उस हिसाब से इनको एनर्जी इनके पास अवेलेबल जो प्लैनेट्स हैं या गैलेक्सीज हैं वहां से सीधी ये एनर्जी लेते हैं। बहुत बड़े बड़े इनके पास स्रोत हैं। जब इतना है तो ध्यान से समझिए कि एक जो हमारी छोटी सभ्यता है डी, जिसको हमने नाम दे दिया है, वो इनमें किसी भी स्थिति में एंटर नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी पर है, उससे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है यहां पे, उससे ज्यादा इनके सिक्योरिटी के लिए। जैसे पृथ्वी पर कोई भी आता है जल जाता है, आपको पता है, कोई भी किसी तरह का तारा आएगा, छोटा तारा नहीं कह सकते हैं, मीटियोरॉइड्स कह सकते हैं, कोई छोटा क्षुद्र तारा आएगा तो वो यहां आके जल जाएगा। जैसे ही इसमें प्रविष्ट होगा, इसके पर्यावरण में प्रविष्ट होगा, वैसे ही वो क्या होगा, जल जाएगा घर्षण के कारण। ठीक इसी तरह से इसमें तो और ज्यादा उसका विस्तार होगा। इसका मतलब ये और ज्यादा संरक्षित सभ्यताएं होंगी। तो हम चाहते हुए भी इनके आसपास नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब है जब नहीं जा सकते हैं और इन्होंने इसको संरक्षित किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो हम जब इनका पता कर ही नहीं पाएंगे तो हम किस चक्कर में रहेंगे कि ऐसी सभ्यताएं जो पृथ्वी जैसी हों वही होंगी और क्या होंगी। लेकिन कदापि ऐसा नहीं है। ये जिसको डेवलप्ड सभ्यताएं कहते हो ये उपलब्ध हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगी। ये गैलेक्सीज पे डायरेक्ट हो सकती हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सुनते जाइए, अभी आगे आपको इन्फ्रेंस महत्वपूर्ण निकलने वाला है। अब आ जाइए नीचे, इनको कोई भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं, ABCD कुछ भी दे दीजिए, EFGH कुछ भी दे दीजिए। इसका मतलब है ये बिलो, ये हमने इसीलिए लाइन डाल दी, ये अपर सभ्यताएं हैं और ये इनसे बिलो हैं। यहां पर एनर्जी की जरूरत बहुत कम है, यहां के जीवों को एनर्जी की जरूरत बहुत कम है। उनको उनका जो बनावट है, उनका जो एक तरह से आप कहेंगे फॉर्मेशन है, उसको एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप माइक्रोब्स ले लो, आप ये जीवाणु ले लो, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या अर्थ हुआ कि वो सभ्यताएं भी उपलब्ध हैं।
तो जब हम ये हैं, हम इनसे ज्यादा डेवलप्ड हो गए इन सम सेंसेस, कुछ सेंसेस में, कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम इनसे ज्यादा डेवलप, तो हम बिल्कुल इनको ढूंढ पाएंगे, हम इनको ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह संरचित नहीं है। इन्होंने अपने आप को, क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं, इनके पास उतने डेवलप्ड संसाधन नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल इनको ढूंढ सकते हैं, इनके ग्रहों में प्रवेश कर सकते हैं, सभ्यताओं का पता कर सकते हैं। तो वो जल से निर्मित हो सकती हैं सभ्यताएं, या फिर वो भी किसी और तरह के गैसेस और तरह के जो आयाम हैं उनसे निर्मित हो सकती है। तो अब आप समझ गए कि एक तरह की सभ्यता नहीं उपलब्ध है, ये वेराइड फॉर्म में कई तरह की हैं जो बहुत डेवलप्ड भी हैं, तो हमसे कम डेवलप्ड भी हैं। जब ये तय हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन होता है कि हम पृथ्वीवासी डरते हैं कि ये हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल सही, डरते हैं। तो क्या हो सकता है, ये हम पे आक्रमण करेंगे क्या, या ये हम पे आक्रमण करेंगे? कौन कर सकता है? चलिए ये देखते हैं हमें कितने डरने की जरूरत है। देखिए, जो ये सभ्यताएं हैं जो आप ये देख रहे हो, ये सभ्यताएं हम तक पहुंचने में इनको बहुत मुश्किल आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमसे डेवलप नहीं है और ये कम एनर्जी में, कम इनको चाहिए, उसी में अपना पूरा एक तरह से पूरा का पूरा जीवन गुजारती हैं ये सभ्यताएं। सभ्यताओं की बात कर रहा हूं, किसी एक उसकी सब नहीं, जीव की बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो है छोटे प्लैनेट्स हैं और उसी तरह से उनको स्रोत मिलता रहता है। तो इनसे हमें डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक कि इनको प्रवेश कराया ना जाए। हम संरक्षित हैं जिस तरह से, उस तरह से ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है किसी और प्लैनेट का कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता है पृथ्वी पे। बिल्कुल फैक्ट है, हम संरक्षित हैं चारों तरफ से। तो इसलिए कब कर सकता है कि हमने कोई किसी तरह का सैटेलाइट भेजा, किसी और ग्रह पे भेजा, चंद्र पे या मानिए मार्स पे, कहीं और भेजा, और उसके साथ ये आके प्रकट हो गए, उसके साथ आ गए और यहां आके उन्होंने अपना विस्तार कर लिया, तो ये आ सकते हैं। इसका मतलब किसी आयाम के थ्रू आ सकते हैं, खुद नहीं आ सकते हैं। जैसे कि हम जो ये पड़ी हुई रेखा है इनमें नहीं जा सकते हैं, जो हमसे ज्यादा विकसित हैं, चाहते हुए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जो भी हमने तैयार किए हैं अलग अलग चलने वाले सैटेलाइट से, वो इनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये हम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि इनसे हमें खतरा नहीं है। कब तक? जब तक कि हम खुद खतरा मोल ना लें, किसी कारण से इनको अपने यहां मेहमान ना बनाएं, तो हम पे आक्रमण ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आ गए हमारे पास, तो फिर ये हमारे लिए निश्चित तौर पे परेशानी का कारक बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी 2020 से लगातार जो है कोरोना 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 और लाखों करोड़ों इस तरह के, करोड़ों जो है हम कहेंगे इस तरह के वायरस हैं। तो ये यहां पर है, लेकिन और प्लैनेट्स पे उनका फॉर्म अलग होगा, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि ये अरबों खरबों की संख्या में इनकी वैरायटीज होंगी जिनका कोई पता नहीं। अब ये इनसे हमें डरना चाहिए क्या? क्या ये हमें स्लेव बनाएंगे, हमें दास बनाएंगे? क्या ये हम पे आक्रमण करेंगे, पृथ्वी को अपने अधिकार में करेंगे? यही सबसे ज्यादा आप देखते होंगे लोगों के मन में रहता है, और यही ज्यादातर वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इनसे हमें बहुत थ्रेट है, ये हमें मार सकते हैं। इस तरह कैटेगरी किसी के पास नहीं, किसी ने नहीं बताई, मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें जो एलियंस है उनसे खतरा है। तो अब जो एलियंस है, जब मैंने कैटेगराइज कर दिया, तो कौन से एलियन से खतरा है? ये तो खतरा नहीं है, इनसे क्या खतरा है बताते हैं आपको। अब जैसा कि मैंने बोला कि इनके पास हमसे बहुत ज्यादा विकसित टेक्नोलॉजी है, इनके पास एनर्जी के स्रोत बहुत हैं, हमारे तुलना में ये कई गुना एनर्जी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, हम कहें सोफिस्टिकेटेड है, हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो फिर ये पृथ्वी पर भाई क्यों आएंगे? एक तो पृथ्वी पर इतने स्रोत नहीं है। मान लो पृथ्वी को उन्होंने जीत लिया, सेकेंड्स का काम है, मान लीजिए पृथ्वी को बर्बाद कर दिया उन्होंने, क्या करना है? उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है
कि किसी भी तरह से इसको बर्बाद कर सकते हैं। एक तरीका नहीं है, सेवरल, कई तरीके हैं। बर्बाद कर दिया, फिर इसका क्या करेंगे? वो कुछ नहीं, पृथ्वी पर आकर बस नहीं सकते हैं। यहां के रिसोर्सेज उनके लिए इनसफिशिएंट है, कम हैं, जिनसे उनका काम नहीं चल सकता है, फिर वो इसको क्यों बर्बाद करेंगे? तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि डायरेक्टली वो इसको अपने कब्जे में नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप। ठीक उसी तरह जैसे हम, जो हमारे अधीन सभ्यताएं हैं, उनसे हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हम उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहां दो चीजें हो सकती हैं, दो महत्वपूर्ण। पहला कि हम अपना दायरा बढ़ाएं, स्कोप बढ़ाएं, क्योंकि हम विकसित हैं, हम धीरे धीरे विकास की तरफ जा रहे हैं, हम इधर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम अपना दायरा बढ़ाएंगे, स्कोप बढ़ाएंगे, काय का ढूंढने का, किनको? एलियंस को, कि भाई कहां कहां है वो, तो हम तरह तरह के सिग्नल्स भेजेंगे, तरह तरह के सिग्नल्स के साथ सैटेलाइट्स भेजेंगे, कुछ हमारे मानव सहित, कुछ मानव रहित अभियान जाएंगे। तो जब इन पे कहीं पर, क्योंकि इनकी तो सभ्यता बहुत विकसित है, इनको जब पता चलेगा कि ये यान कहां से आ रहा है, ये लोग कहां से आ रहे हैं, ये कौन सी नई सभ्यता है, तो जब उनको पता हो जाएगा कि ये पृथ्वी से हैं, ये एक छोटा सा ग्रह है जिस पर लोग रहते हैं, पता तो हो सकता उनको अभी भी हो, लेकिन उन्हें बहुत कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो अपनी सभ्यता विकसित में रह रहे हैं। जब हम इंटरफियर करेंगे उनके लिए सिरदर्द बनेंगे, तब ये हमारे लिए एक तरह से एग्रेसिव होंगे और ये कहेंगे कि ये हमारी सभ्यता में, हमारे जो भी हमने एक्सपांसन किया है, जो विकास किया है, उसमें ये किस लिए अवरोध पैदा कर रहे हैं, और तब ये इसको समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब आज जो हमारे जो देख रहे हैं, तरह तरह के सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं उनको ढूंढने के लिए, ट्रेस करने के लिए, और हम भेज रहे हैं, अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, तो वहां से जरूर उनको लोकेशन मिल सकती है कि यह सभ्यता विकसित होने जा रही है और यह हमारे लिए थ्रेट बन जाएगी। ठीक इसी तरह जैसे पृथ्वी पर कोई यान आ जाए, मान लीजिए यहां से, क्योंकि ये हमसे अधोगति के हैं, नीचे के हैं, तो पृथ्वी के लोग तुरंत उसका सब कुछ पता करेंगे, कहां है, किस जगह पर है, कितने लाइट ईयर्स दूर है, और वहां पर अपना अभियान भेज सकते हैं अगर पृथ्वी के लिए वो थ्रेट बने। तो आज भी अगर पृथ्वी के लिए थ्रेट बने कि एलियंस हैं और ये हमें बर्बाद कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम युद्ध करेंगे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, हम बचाने के लिए पृथ्वी को युद्ध करेंगे। वही यहां पर होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये थ्रेट जो है वो तब होगी जब हम चाहेंगे, जब हम उनकी सभ्यताओं में घुसेंगे, उनके बारे में ज्यादा पता करने की सोचेंगे, या फिर उन सभ्यताओं पर आक्रमण करना चाहेंगे। तो इस तरह से, दोनों ही तरह से हमें खतरा तब पैदा होगा जब हमारी तरफ से, इसका मतलब किसी भी सभ्यता की तरफ से ऐसा होगा। अगला पॉइंट यह है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो दुनिया में सभ्यताओं को ढूंढते रहते हैं कि कहां पर है। अब उन्होंने अगर मान लो पृथ्वी को ढूंढ लिया और वो सभ्यता हमसे विकसित हुई, तो वो क्या करेंगे? तो वो ये करेंगे कि इस सभ्यता को समाप्त कर दो और अपनी कोई सभ्यता बसा दो। जैसे हम भी बसे हुए होंगे, हम भी ऐसे कहां से आए? हमें भी किसी ने बसाया है, हम भी किसी एलियंस के थ्रू ही बसे हैं, हम भी किसी, कोई जिनको आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, पता नहीं कितने भगवान, कितने ईश्वर होंगे इस ब्रह्मांड में, पता नहीं, जिन्होंने अलग अलग सभ्यताएं बसाई, अलग अलग प्लैनेट्स पे बसाई। इसी तरह हम भी बसे हुए हैं, हम पता नहीं कहां से लाके यहां पर बसाए गए हैं। तो यह हो सकता है कि विकसित सभ्यताएं, कोई नया इनको प्लैनेट मिले जहां पर ये लगे कि हां यहां पर रहने लायक व्यवस्था है, हम यहां पर एक नई सभ्यता बसा देते हैं। रहने लायक व्यवस्था है, या रहने लायक व्यवस्था वो कर भी सकते हैं। ये जो प्लैनेट्स आर्टिफिशियल बना सकते हैं, उनमें इतना टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैंने बताया वो बहुत विकसित है। या फिर वो ये पूरा का पूरा ऐसा पर्यावरण बना सकते हैं, जैसा कि कई बार आप देखते होंगे कि पृथ्वी भी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, इसको भी कहीं ना कहीं से बनाया गया है, और इसमें जितनी चीजें हैं वो विकसित की गई हैं, वो बाद में विकसित की गई हैं। वो जो बिग बैंग थ्योरी है वहां से विकसित नहीं हुई होंगी। तो ऐसी सभ्यताएं हैं, इन्होंने ही इसे विकसित किया होगा कि हम आपकी एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, फिर ऊपर ऐसा, फिर आपका मैग्नेटिक सिस्टम यो बना दिया, फिर इस स्पीड से घूमेगी, फिर यहां से आपको प्रकाश मिलेगा, यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा चंद्रमा के थ्रू।
ये आपका जो है जल का स्रोत होगा, ये ऑक्सीजन का होगा। अब इसको हम शील्ड बना देते हैं, नहीं तो ये सब कुछ जो है ब्रह्मांड में चला जाएगा, आपका ऑक्सीजन वगैरह नहीं रुक पाए। ये सब कुछ कैसे? ये कोई परचांस नहीं है। तो इन्हीं सभ्यताओं ने इसका निर्माण किया होगा। इसका मतलब कि ऐसे जहां पर भी हम भी आज विकसित हो रहे हैं, हमें अगर कोई ग्रह ऐसा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मंगल पे बसने की, हम कोशिश कर रहे हैं ना दूसरे ग्रहों पे बसने की। तो यही होता है कि एक्सपेंशन, एक जगह हमेशा असुरक्षित महसूस करता है व्यक्ति, तो कहता है हम दूसरी, तीसरी, चौथी कई जगह पर हम अपनी सभ्यता को विकसित करें जिससे हम और सुरक्षित रहें। क्योंकि ये सब कुछ क्या है? सब कुछ घूमता हुआ है ब्रह्मांड में। ये कोई भी स्टेबल हो सकता है, अरबों साल तक कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है एक पल का कोई पता नहीं। गैलेक्सीज आपस में लड़ जाती हैं, उनमें आपस में टकराव हो जाता है, तो हो सकता है कि अरबों साल तक ये रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि ये जो आपका लेयर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से अलग अलग जो है कई प्लैनेट्स में, कई गैलेक्सीज में सभ्यताएं मौजूद हैं, अलग अलग तत्वों से बनी हैं, और वो हमारे लिए खतरा तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारी टेक्नोलॉजी का आपस में टकराव होगा, और तब ये जरूर है कि इनसे तो हम विजित हो जाएंगे, लेकिन इनसे हम पराजित हो जाएंगे। तो खतरा है निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फिजिक्स के सिद्धांत वहां पर ये नहीं चल रहे होंगे जो यहां चल रहे हैं, वहां कुछ और सिद्धांत। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार आप देखते हैं कि उनका जो है यूएफओ आया, कोशिश की गई उसको परस्यू करने की, नहीं कर पाया। स्पीड बहुत ज्यादा है, प्रकाश से भी ज्यादा है। इसका अर्थ है कि यस, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनको जो एनर्जी चाहिए है वो काय में चाहिए? जूल्स में। इसका मतलब है हमें तो वाट या उसमें चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए तो कम चाहिए, किलोवाट में गिनते हो आप, हैं, फिर आप जो है एमबी में गिनते हो, कई तरह के आपके पास जो है उसके यूनिट्स हैं, लेकिन उनको जूल्स में चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, बहुत एनर्जी की आवश्यकता है। अब क्या हुआ कि जब हमें यह समझ में आ गया कि हाँ थ्रेट है, तो ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कभी भी हमें बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब हम इनमें इंटरफियर करेंगे, या जब कभी इनको ही पता चल जाए कि ये हमारे लिए खतरनाक सभ्यता होने वाली है। उस समय हो सकता है वो टाइम आ गया हो कि हम अपने सैटेलाइट्स को बाहर भेज रहे हैं और हम ट्रेस आउट हो गए हों, और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि एलियंस की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण समझिए। जो हम कहते हैं कि एलियंस का ये शेप होगा, उनका अजीब सा ये चेहरा दिखा देते हैं और बिल्कुल जो है थिन दिखाते हैं उसको, और विशेष तरह का, जरूरी नहीं ऐसा हो, ये एक तरह से कल्पित है। हाँ ये भी है, ऐसा भी होगा, लेकिन इसके अलावा कई शेप हो सकते हैं। वो हो सकता है छोटे माइक्रोब्स के रूप में हो, बैक्टीरियाज के रूप में हो सकता है, हमसे बहुत विशालकाय, जिसमें कि बहुत बहुत बड़े, जिसमें बहुत बड़े, जैसे कि आपने देखा था हमारी पृथ्वी पर भी इस तरह का हुआ था, उस तरह के आज भी हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, या और बड़े बड़े जो हैं हमारे जीव हैं। तो इसका मतलब है किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि उनको उसी रूप में नहीं देखा जा सकता है कि एलियंस तो बस ऐसे ही होंगे, नॉट एट ऑल। ना हमारे आपके स्वरूप में हो सकते हैं, उनका स्वरूप अलग हो सकता है। तो इसका मतलब है कि कई स्वरूप हो सकते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, कितने स्वरूप हो सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब है जीवन होगा तो वो अलग अलग स्वरूप में हो सकता है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कह रहा हूं मैं, हम ये कहेंगे है। अगला पॉइंट यह है कि वो जो डेवलप्ड है, इतने ज्यादा जो एलियंस डेवलप्ड है, ये भी परिस्थिति है कि उनमें आपस में कंपटीशन हो रहा हो। यस, उनमें आपस में हो रहा हो कि कितने लोग बसा दिए हमने, कितने प्लैनेट्स पे हमारे जीवन हैं, कहां कहां। तो ये है कि उसी प्लैनेट पे दूसरी सभ्यता आके अटैक कर दे। इसका मतलब है उनमें आपस में भी राइवलरी चल रही होगी। किस तरह की परिस्थितियां होंगी? क्योंकि आज मान लीजिए आपने जाके यहां पर कोई सभ्यता बसा दी और कोई दूसरी सभ्यता आके दोबारा से यहां पर आ गई, तो वो तो अपनी सभ्यता वहां बसाना चाहेगी ना। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा विलक्षण कहेंगे हम तत्व है जो हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, कई स्वरूपों में मौजूद है, और कई रूपों में ये राइवलरी आपस में चलती रहती है। तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि पृथ्वी पे भी आप जो हम देख रहे हैं ना मिक्स, ये कोई एक सभ्यता का परिणाम नहीं है। इसमें कई सभ्यताओं ने, जो ये देख रहे हैं,
इन्होंने यहां पर अपने अपने विकास किए और तब आज हम यहां पर पहुंचे हैं। जो आप देखते हैं प्राचीन जो भित्ति चित्र होते हैं उनमें अजीब तरह के बनाए होते हैं